नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्च महीने में अडेनियम में क्या क्या काम कर लेना चाहिए। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे हमारी ग्राफ्टिंग का अपडेट। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो मार्च का महीना चल रहा है और अब हमें अडेनियम में पानी देने में कोताही नहीं बरतना चाहिए। जब विंटर थी तब हमने पानी बहुत बंद कर दिया था, कटिंग के बाद भी हमने उसको बंद कर दिया था। और आपकी कटिंग के बाद अब अंकुरण शुरू हो गया होगा। मैंने प्रूनिंग कटिंग की नहीं है, इसलिए पौधे ऐसे खिले हुए दिख रहे हैं। पर यदि आप कटिंग कर चुके हैं, रीपॉटिंग कर चुके हैं, पौधों में अच्छा अंकुरण चल रहा है, तो अब उसको पानी ज़रूर दें। मैं ये नहीं कहती कि रोज़ पानी दें। देखिए, जिन पौधों में फलियां लगी हैं, जैसे मेरी ये लगी है, इसमें से अगर हम पानी रोक देते हैं और पौधे में फली लगी है तो वो असमय ही पक जाती है। और जो समय से पहले पानी से डिहाइड्रेटेड होके पौधा जो फली पक जाती है तो उसके बीज फुल मैच्योर नहीं हो पाते, दाना कमज़ोर रह जाता है। जैसा कि देखिए, एक फली ये फट गई क्योंकि हमने पानी बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारे बीज खराब हो गए, लेकिन फिर भी इसमें से 40% बीज बहुत ही बारीक हैं, मतलब किसी काम के नहीं, और 40% बीज हमें अच्छे मिलेंगे। वैसे भी हमेशा पूरे दाने बहुत अच्छे नहीं होते। तो एक टिप ये कि जिनमें फलियां लगी हैं उनमें पानी नहीं रोकना। और अब मार्च लग गया, आपके पौधे बहुत छोटे हैं, आप नए लाए हैं, तो उसमें छोटे जो सीडलिंग तैयार की है उसमें एवरीडे पानी दें। सीडलिंग को ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की धूप आती हो। पूरे दिन की धूप सीडलिंग को नहीं चाहिए। ये देखिए, मेरा एकमात्र पौधा है जो अरेबिकम का है और इसमें ये मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं। हालांकि छूकर देखने पर समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऊपर का जो छिलका है वो सनबर्न जैसा है, अंदर कोई सड़न तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मुलायम नहीं हुआ है पौधा और उंगली टच करने से समझ में आ रहा है कि सड़न नहीं है। फिर भी कल मैं नई ब्लेड से ऊपर का कालापन हटा दूंगी इसका और फंगिसाइड लगा दूंगी अगर मुझे ज़रूरी लगा तो। और ये देखिए, यहाँ भी रगड़ बन रही है ये इसकी हड़जोड़ की। तो मुझे समझ में आया कि इसके साथ जो ये हड़जोड़ लगा है और मैंने इसे लपेट रखा है, इससे पौधे को नुकसान हो रहा है। सो अब मैं इस हड़जोड़ को हटा देती हूँ और मैंने हटा दी है उखाड़ के। उसकी जो मेन रूट थी वो तो उखड़ी नहीं और वो टूट गई है उसके अंदर, तो फिर से हड़जोड़ अंकुरित होगा। चलिए, होगा तब देखेंगे। फिलहाल मैंने क्लीन कर दिया है और इस कालेपन को भी मैं ब्लेड से निकालूंगी, और नहीं तो मैं साफ तो लगाऊंगी ही। क्या होता है, एक बार अगर सड़न शुरू हो गई ना तो बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगह जगह ऐसे स्किन फूल रही है और ब्लैक दिख रही है, छूने से एकदम हार्ड है। तो यही होता है अडेनियम में, अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो दिक्कत होती है। खैर, ये पौधा तो मेरा बच जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मार्च का महीना चल रहा है, अंकुरण हो रहा है, तो आप NPK दे सकते हैं, क्योंकि NPK दे देंगे तो आपका अंकुरण फास्ट चल पड़ेगा। और यदि NPK नहीं है तो आप कोई भी और ग्रोथ हार्मोन जो आपके पास हो। NPK में क्या नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही होता है। सो आप और भी कोई खाद दे सकते हैं और पानी देना ही है। फुल सनलाइट चाहिए। ये पौधा मेरा बहुत छोटा है, अभी मैं भोपाल में ही अभय के यहाँ से ख़रीद कर लाई थी। मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था, तो ये शायद उन्होंने
जिस दिन मैं गई थी उसके 1-2 दिन पहले ही उन्होंने रीपॉटिंग की थी और मैंने लाके डायरेक्ट धूप में रख दिया। सो ये बड़ा श्रिंक हो रहा है, देखिए ये इसका कोडेक्स बिल्कुल श्रिंक हो रहा है। सो मैंने डर के मारे इसको उतार कर खोल कर पूरा उखाड़ कर देख लिया, लेकिन अंदर ये ठीक दिखा। अच्छी नई फ्रेश वाइट जड़ें बनना शुरू हो गई, तो मैंने वापस लगा दिया और मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ आधे दिन की धूप आती है। तो जो छोटे पौधे हैं जिनमें अभी ग्राफ्टिंग की है, तो ऐसे पौधों में अगर हम पूरा पानी रोक देते हैं तो निश्चित ही उनकी उस पर फ़र्क पड़ता है बढ़वार पर। तो हम पानी तो देंगे, लेकिन मुझे चिंता इसलिए नहीं होती, मैं रोज़ पानी भी दे दूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरा जो पॉटिंग मीडिया है वो बहुत ही वेल ड्रेन है, मतलब रेत ही रेत बहुत ज़्यादा है उसमें। ये ऊपर आपको काला दिख रहा है, मैंने थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाली है इसलिए ऐसा लग रहा है, अन्यथा उसमें रेत ज़्यादा है। अब देख लीजिए अपडेट है। ग्राफ्टिंग 2 तरह से की थी, वी कट लगाकर और एडेसिव लगाकर। जैसे क्यू फिक्स होते हैं ऐसे एक टाइल्स का एडेसिव हमारे पास था, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। होने लगी है ग्राफ्टिंग, इस नाम से वीडियो है, अभी 4-5 दिन पहले ही होगा। तो देखिए अनुभव कहता है कि जो ग्राफ्टिंग एडेसिव से लगाई वो ये देखिए सारी नहीं, कुछ लग गई और कुछ टोटली फेल हो गई, और तो कुछ अभी बस चिपकी हुई है, कह नहीं सकती कि अंकुरण होगा। तो मेरा अनुभव ये है कि जो हम एडेसिव से चिपका के करते हैं उसमें मरने की संभावना ज़्यादा होती है, और जो वी कट लगा कर करते हैं उसमें सर्वाइव की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि आप बिगिनर हैं तो आप वी कट करके ही लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपको ये लगेगा मनोबल टूटेगा तो फिर दोबारा आप नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, करो और सीखो में तो मैं विश्वास रखती हूँ। तो ये श्रीमान जी का मन था, तो कुछ तो कटिंग्स चिपकी हुई हैं, अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इनमें कुछ अंकुरण हो। और फिलहाल 2 कटिंग ऐसी हैं जो अब चिपकी भी नहीं है, बजाय चिपकने के वो खड़ के चली गई हैं। और कुछ में जिस जगह पर चिपकाया वहाँ बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है, अगर उसमें गैप है तो उस गैप में एयर जाएगी और वो कभी सक्सेस नहीं होगा। इसमें कोई गैप नहीं है, देखिए, तो इसकी उम्मीद है कि ये सक्सेस होगा। खैर, हाँ, जैसे ही अंकुरण होगा मैं इसका अपडेट ज़रूर दूंगी, क्योंकि एक व्यूअर ने कहा था कि अपडेट देते रहिएगा। तो मार्च महीने में क्या अभी प्रूनिंग भी कर सकते हैं एडेनियम की? बेहतर होता आप फरवरी में कर देते। यदि मार्च में प्रूनिंग करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लावरिंग लेट हो जाएगी। तो बस इस मार्च महीने में आपको पानी देना है और आपको ग्रोथ हार्मोन देना है, जो भी आप दे सकते हैं, और इसके अलावा समय समय पर देखभाल करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।